हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज मैं आपके सामने लेके आया हूं क्लास 10th का एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जिसमें मैं आपको कराने जा रहा हूं आज सेकंड चैप्टर जो हमारा रहेगा। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं आज आपको एक एक स्टेप समझाने जा रहा हूं और क्या होता है कैसे होता है वो आज सब बताऊंगा। तो आप की ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके मैं आप वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूं और आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। तो चैप्टर है हमारा 2, चैप्टर का नाम है बहुपद, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। ये हमारा सेकंड चैप्टर। तो पहले बात करते हैं बहुपद। जो आज तक आपको किसी ने बहुपद के बारे में नहीं बताया होगा यूट्यूब पर, बहुपद के बारे में पहले मैं आपको डेफिनेशन बताऊं बहुपद होता क्या है। तो देखिए, बहुपद वह है जो चर तथा अचर राशियों के योग, घटाव इत्यादि से मिलकर बना होता है बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है। आपकी डेफिनेशन है बहुपद कुछ नहीं होता। बहुपद वो है जिसमें जो चर तथा अचर राशियों के योग या घटाव इत्यादि से मिलकर बना होता है वो बहुपद कहलाता है। ये हमारा बहुपद हो गया साहब। क्या हो गया? बहुपद। अब बहुपद पदों में कितने प्रकार का होता है? तो बहुपद पदों में, यानी बहुपद पदों में, किसमें? पदों में। अब बहुपद पदों में कितने प्रकार होता है? बहुपद पदों में निम्न प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? निम्न प्रकार का होता है। तो हम पहले कुछ बहुपदों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे आपका एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, तीन पद तक। पहले पद में केवल क्या होंगे? एक पद होगा। जैसे 2x 3x² बाई जेड या 3x³ बाई स्क्वायर, इस तरीके से। अगला द्विघात वाला, द्विपद वाला क्या होता है? द्विपदी व्यंजन क्या होते हैं? आपका 2x + 2 2x² + k 4y प्लस 3x5 + kx बाई। अगर आपके ऐसे थे दो पद थे, प्लस दे, माइनस दे, घटाए दे, भाग दे, केवल दो पद दे, वो आपके क्या होंगे? द्विपदी होंगे। वही हमारा त्रिपदी व्यंजन क्या होता है? जिसमें केवल तीन पद हो। जैसे ax² + bx + c या x² + k 4x5 + k x²। क्या हो जाएगा? 2x। अगला 4x² या 5x³ + 4। अगर जिसमें आपके केवल तीन पद दे वो आपका त्रिपदी व्यंजन होता है। कौन सा व्यंजन होता है? त्रिपदी है। तो पदों में बहुपद आपका ये था। वही मैं बात करता हूं बहुपद में, घातों में बहुपद। अब बहुपद घातों में कितने प्रकार का होता है? घातों में किसमें आएगा? अब घातों में सीखेंगे बहुपद को। तो घातों में बहुपद क्या होता था? घातों में बहुपद निम्न प्रकार का होता है, जिसमें हम केवल अपने सिलेबस में दो प्रकार का पढ़ेंगे। कितने प्रकार का पढ़ेंगे दोस्तों? दो प्रकार का पढ़ेंगे। पहला आपका क्या रहेगा दोस्तों? रैखिक समीकरण। कौन सा रहेगा? रैखिक, जिसमें रहेंगे आपके रैखिक समीकरण रहेंगे। और यहां द्विघात वाले रहेंगे। कौन सा वाले रहेंगे? द्विघात वाले समीकरण रहेंगे। तो यह रैखिक व्यंजन रहेगा या द्विघाती वाला व्यंजन रहेगा। रैखिक वाला क्या होता है? जिसकी घात, देखो रैखिक को मैं आपको इधर बता रहा हूं। रैखिक के बारे में आपको पूछे तो क्या होगा? जिसमें चर की घात
चर की घात एक हो, क्या हो, चर की घात एक हो, वो हमारा क्या होगा, रैखिक समीकरण होगा। जैसे कि ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी, या 2x प्लस 4y प्लस के 4। अगर ऐसे देना आपको तो आपका रैखिक समीकरण होता है। वही मैं आपको दे रहा हूं द्विघात वाला। द्विघात वाले क्या होते हैं, तो चर की घात, चर की घात, चर की घात कितनी हो, चर की घात कितनी हो, दो, क्या हो, दो, दो, तो वो कैसा होता है, द्विघात होता है। क्या होता है, द्विघात। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी, या 5x² या 4x प्लस का 8। अगर इस प्रकार होगा तो आपका द्विघात बहुपद होगा। तो आपको मैंने सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से कराया है, जिसमें आपका बहुपद क्या होता है, तो बहुपद वह है जो चर तथा चर राशियों के घटाव, जोड़ इत्यादि से मिलकर बना होता है, वो बहुपद कहलाता है। पदों में बहुपद तीन प्रकार, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। जिसमें एक पद होगा एक पदी, जिसमें दो पद होंगे द्विपदी, जिसमें तीन पद होंगे वो त्रिपदी होता है। वही बहुपद घातों में क्या होता है, तो रैखिक और द्विघाती वाला। रैखिक जिनकी घात कितनी हो, एक हो, और द्विघात में जिनकी घात कितनी हो, दो, वो द्विघात बहुपद कहलाते हैं। आगे तो देखिए दोस्तों, अब हम एक्सरसाइज 2.1 करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन नोट करने से पहले आप अपनी पेन पेंसिल और अपनी बुक अपने साथ में रखें, और अगर आपको समझ में आता जाए तो आप अपनी नोट में उसको नोट जरूर कर लेना, जिससे आप कभी भूलो नहीं। तो इसी श्रृंखला में हम अपनी 2.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका पहला प्रश्न है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांक, हमें क्या निकालने हैं, px के शून्याङ्कों की संख्या ज्ञात करनी है। आइए दोस्तों, ये आपका x अक्ष होता है, पूरा पूरा यहां तक क्या होता है x अक्ष, और ये पूरा का पूरा क्या होता है y अक्ष। अब जो ये रेखा डाली गई है ना, रेखा, ये रेखा एक्स अक्ष को कहीं काट रही है ना, तो रेखा एक्स अक्ष को किसी भी पार्ट पर नहीं काट रही। इस रेखा को ये रेखा कहीं काट रही है, नहीं काट रही, तो हम करेंगे क्या, हम लिखेंगे दोस्तों यहां, अतः शून्याङ्कों की संख्या, शून्याङ्कों की संख्या शून्य है। क्या है, शून्य है। अतः शून्याङ्कों की संख्या शून्य है, क्योंकि एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करती। एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करती, ये करना है आपको। एवरी प्रश्न में हम यही लाइन लिखेंगे, बट थोड़ा चेंज होता है। क्या चेंज होगा वो हम आगे बताएंगे, पहले हम इस प्रश्न को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, ये आपकी एक्स अक्ष है और ये रेखा, आपको इस रेखा को प्रतिच्छेद करने वाली होनी चाहिए। ये रेखा एक्स अक्ष को कहीं काट रही है दोस्तों, कहीं नहीं काट रही, तो नहीं काट रही तो क्या होगा, इसका कोई शून्याङ्क होगा एक्स अक्ष का, कुछ नहीं होगा, केवल और केवल 0 होगा। अतः शून्याङ्कों की संख्या शून्य है, क्योंकि एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करती है। ये आपका पूरा प्रश्न था। आप इसका इसी श्रृंखला हमारा सेकंड पॉइंट क्या है दोस्तों, सेकंड पॉइंट ये रहा। अब ये वाली जो रेखा है वो एक्स अक्ष को काट रही है, तो काटती है, कितनी बार काटती है, केवल एक बार काटती है। कितनी बार काटती है, केवल एक बार काटती है। तब क्या करेंगे, तो आपको यही करना है, तो लिखेंगे अतः शून्याङ्कों की संख्या, शून्याङ्कों की संख्या केवल एक है,
केवल एक है। अतः क्योंकि एक्स अक्ष को केवल एक बार प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है? केवल एक बार प्रतिच्छेद करती है। ये वाली रेखा कितनी बार काट रही है इसको? केवल एक बार काटती है। कितनी बार? एक बार। तो कहले अतः शून्यांकों की संख्या केवल एक है क्योंकि एक्स अक्ष को केवल एक बार प्रतिच्छेद करती है। ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन। कुछ नहीं करना, पार्ट बस जितनी बार काटेगी उतने ही नंबर हम बढ़ाते चले जाएंगे। तो ये आपका प्रश्न है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसी श्रृंखला में हमारा तीसरा पार्ट है। कितना है? तीसरा पार्ट है इसी श्रृंखला में। तो आइए देखते हैं इसको। अब देखिए ये वाली रेखा एक तो यहां प्रतिच्छेद करती है एक, दूसरी ये वाली रेखा आती है फिर यहां प्रतिच्छेद करती है दूसरी बार, फिर रेखा उधर से होती हुई यहां आती है, फिर तीसरी बार प्रतिच्छेद करती है। तो एक रेखा केवल एक्स रेखा को 3 बार काटती है। कितनी बार काटती है? 3 बार। तो क्या करें? अतः शून्यांकों की संख्या 3 है। कितनी है? केवल 3 है क्योंकि एक्स अक्ष को 3 बार, कितनी बार? 3 बार प्रतिच्छेद करती है। ये हो गया आपका पार्ट। ये रेखा इसको कितनी बार प्रतिच्छेद करती है? ओनली 3 टाइम्स। तो अतः शून्यांकों की संख्या 3 है क्योंकि एक्स अक्ष को ये 3 बार प्रतिच्छेद करती है। ये प्रश्न था पूरा। आई होप आपको एक एक प्रश्न एक एक लाइन समझ में आ रही होगी। तो आप इसका इसी श्रृंखला में हमारा चौथा पार्ट है। कौन सा? चौथा पार्ट है। तो क्या है? अब देखिए ये वाली रेखा पहले यहां पर पहला पॉइंट, फिर रेखा यो जाती है, फिर यहां काटते हुए सीधी यो चली जाती है। तो 2। तो रेखा ने कितनी बार काटा? 2 बार काटा। कितनी बार काटा? 2 बार काटा दोस्तों। आइए क्या लिखेंगे? अतः शून्यांकों की संख्या 2 है क्योंकि एक्स अक्ष को 2 बार प्रतिच्छेद करती है। ये हो गया आपका अगला भी पार्ट। चौथा पार्ट भी हमने इस प्रकार सॉल्व कर लिया और ये भी आपके समझ में आ चुका होगा। तो आप इसका इसी श्रृंखला में हमारा 5th पार्ट है। कितना? 5th पार्ट। तो 5th पार्ट को भी करते हैं। आइए देखो, पहले इस रेखा ने इसको कितनी बार? एक बार, फिर यही रेखा होते हुए आई है, फिर जाके कितनी बार? दूसरी बार किया है, फिर रेखा यहां से सीधी होती हुई यहां गई है और इसको तीसरी बार काटा है, फिर रेखा ऊपर गई है भाई अच्छे में, फिर आई है एक्स अक्ष के लिए, फिर रेखा ने यहां इसको काट दिया। तो रेखा ने इसको कितनी बार डिवाइड किया है? 4 बार इसको विभाजित किया है। तो अतः शून्यांकों की संख्या 4 है क्योंकि एक्स अक्ष को 4 बार प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करती है। 5वां भी प्रश्न आपका बहुत ही सरल शब्दों में मैंने पूरा करवा दिया है। तो आपका इस तरीके से क्वेश्चन होगा तो आपके समझ में आ गया होगा। तो केवल हम रेखा को देखें कि कितनी बार इसको डिवाइड कर रही है। अब मैं आपको केवल एक प्रश्न होमवर्क के लिए दूंगा, वो आप मुझे करके कल बताओगे आपने किया है या नहीं किया है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसी श्रृंखला में आपका अगला प्रश्न है और मैंने आपको होमवर्क भी दे दिया है। तो पहले हम अगला प्रश्न करते हैं, अपने पार्ट पूरा खत्म करते हैं। पार्ट नंबर हमारा कौन सा है? 6 पार्ट है। आइए इसको देखते हैं दोस्तों हम। ये आपका बाई डैश होगा, ये आपका बाई होगा, ये एक्स डैश होगा, ये एक्स होगा। तो आइए देखो, पहले से रेखा ने इसको कितनी बार काटा? एक बार। फिर रेखा ये इसको छूती हुई गई है तो यहां इसने काटा दूसरी बार। फिर यही रेखा आई है, इसको टच करके फिर निकल गई तो उसको छुआ इसने तीसरी बार। तो यहां क्या लिखेंगे दोस्तों? लिखेंगे अतः शून्य अंकों की संख्या 3 है। अतः 3 है क्योंकि एक्स अक्ष को 3 बार प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। ये आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज मैंने आपको बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही आसानी की तरीके से मैंने आपको करा दिया है और ये आपका होमवर्क है। ये आप कल मुझे करके आप बताओगे आपने किया है या नहीं किया और कमेंट बॉक्स में इसके बारे में आप लिख के दिखाओगे। तो आप इसको प्रश्नों करोगे, जितने लोग वीडियो देखेंगे उन्हें अपने अपने एग्जाम की सौगंध है वो इस प्रश्न को करके और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे क्या उन्होंने किया है या नहीं किया है। तो मेरे पूरी की पूरी हमने आपको एक्सरसाइज कंप्लीट कराई है। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो या मेरे क्वेश्चन कराने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। और मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे वो भी इस वीडियो का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें और 2025 में इसके लिए अपने पेपर के लिए बहुत ही परिपूर्ण तरीके से उसको संपन्न कर सके। सो इसी के साथ मैं आपसे कल फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। सो जय हिंद, धन्यवाद।